19 फरवरी 2026 फाल्गुन गुरुवार फुलेरा दूज के दिन करें। एक चुटकी हल्दी वाला यह एक उपाय भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो बहुत दिनों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किसी चलने के कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी के दोष होते, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने का हे लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी बात है कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये इसलिए किया जा रहा है, ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत एक होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करना का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 19 फरवरी 2026 गुरुवार फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाली एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है। दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उसमें एक समय पता लग जाए, उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी के पर हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए?
तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है और आप शाम के 7:00 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7:00 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो और अगर आपको शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो दोस्तों आप 7:00 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप नहीं पहुंच पाते हो और आप नहीं पहुंच पाते हो और अगर आप नहीं पहुंच पाते हो और अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो दोस्तों आप नहीं पहुंच पाते हो और अगर आपको 7:00 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो या रात 8:00 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय करने का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी फाल्गुन गुरुवार फुलेरा दूज का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के बाद में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार खुलेरा दूज में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की फुलेरा दूज में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए, इस समस्या के लिए दोनों के लिए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 19 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना होगी। हर मनोकामना पूरी और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और यह सुख को ठीक करने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब गुरुवार खुलेरा दूज का जो दिन होता है, ये देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी,
और साथ ही साथ आपके घर में इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करें कि गुरुवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। गुरुवार के दिन तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य को भी चमकाएगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। गुरुवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जलमान्या डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना है, हल्दी का तिलक। अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना गुरुवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बनने, जितनी भी अड़चन आपके काम में आ रही है वो अड़चन दूर हो जाएगी, पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस उपाय को करेंगे, सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती है। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि यह उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया। बात करते हैं, ये काफी समय ने आप उपाय जो लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है, यह उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो गुरुवार के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें, फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा, और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो यह धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना लेना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं आपके घर का, जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की बारिश होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का यह उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है। तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा।
पैसा लगातार घर में धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा,